हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हितेश्वर क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज से रिलेटेड भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, जब भी जनरल नॉलेज की बात होती है तो लोग समझते हैं कि एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे और ऐसे ही हम हज़ारों क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे और उसके बाद हमारा जीके कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, ना ही आपको इस तरह से सोचना है और ना ही आपको इस तरह से पढ़ना है। आप जिस भी टॉपिक से सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का पहले आप थ्योरी समझिए, उसको कहानी की तरह पढ़िए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करिए। तो आइए दोस्तों, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, जब भी भारतीय संविधान के बारे में बात हो और वहाँ पर उसके निर्माण के बारे में चर्चा ना हो तो संविधान के बारे में पढ़ना ही बेकार है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि संविधान का निर्माण किस तरह से किया गया। दोस्तों, संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया और वो गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर किया गया था गठन संविधान सभा का। और इसी संविधान सभा के द्वारा आज हमारा भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ है। और दोस्तों, जब हमारा भारतीय संविधान बन गया तो उसमें अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे और इस संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। और हमारे संविधान निर्माण की अवधि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन था। हमारा भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के लंबे समय के बाद बन करके तैयार हुआ। और इसके कुछ तथ्य भी जानते हैं, 6 तथ्य, इसको आप ध्यान दीजिएगा। पहला, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था फ्रेंड्स, और संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946, यानी कि प्रथम बैठक होने के 2 दिन बाद ही द्वितीय बैठक बुला लिया गया था संविधान सभा की। और हमारे भारतीय संविधान के शुरू में जो प्रस्तावना है उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुझाव दिया था, तो उसके उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण 22 दिसंबर 1946 को हुआ था। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे और जनता के द्वारा इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था और पूरे भारत में इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अब दोस्तों, भारत के संविधान के बाद भारत में नागरिकता के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। तो भारत में नागरिकता का आधार ये है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता का आधार दिया गया है। तो 5 तरह से आप भारत में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला तो जन्म, आप हमारे भारत देश में जन्म लियो हो तो कम से कम आपके माता भारत देश का निवासी हो या फिर आपके पिता इसी देश का नागरिक ग्रहण किया हो पहले से, तब आपको जन्म के आधार पर भारत में नागरिकता मिल सकता है। दूसरा है वंशक्रम, रक्त संबंध, विदेशों में जन्म लेने वाले, जैसे मान लिया जाए आपका जन्म विदेश में हुआ है तो आपके जन्म लेने के समय तक आपके पिता भारत का नागरिक होगा, तभी आपको वंशक्रम के आधार पर भारत में नागरिकता मिलेगा। और तीसरा है पंजीकरण, मान लिया जाए कोई भारत का व्यक्ति विदेश से के व्यक्ति से विवाह करता है, वहाँ की स्त्री से या फिर पुरुष से, तो आपको पंजीकरण के लिए कम से कम 5 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो, यानी कि आप जिससे शादी किए हो, लड़की से किए हो, तो उस लड़की को यहाँ भारत में 5 वर्ष रहना है। यदि लड़का से किए हो तो उस लड़का को यहाँ भारत में 5 वर्ष तक रहना है, तब आपको पंजीकरण के आधार पर भारत में नागरिकता मिलेगा। और देशीकरण के आधार पर मान लिया जाए कोई भी विदेशी, मान लिया जाए जापान, चीन, रूस, कोई भी, अमेरिका, कोई भी देश का व्यक्ति भारत में नागरिकता ग्रहण करना चाहता है, ठीक है फ्रेंड, तो उसको आवेदन देने के समय वो 1 वर्ष तक निवासरत हो, कहाँ हो, भारत में। उसको आवेदन देना है तो कम से कम 1 वर्ष यहाँ हमारे देश में निवास हो, तभी उसको भारत की नागरिकता मिलेगा। और है
भूमि अधिग्रहण, मान लिया जाए हमारा भारत देश किसी देश के ज़मीन को कब्जा करता है, मान लिया जाए चीन और भारत का विवाद होता रहता है, तो मान लिया जाए हमारा भारत देश चीन के कुछ इलाके पर कब्जा कर ले, तो क्या होगा, जो चीन के उस इलाके के निवासी होंगे वो स्वतः ही भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। इस तरह से तो भारत में नागरिकता मिलने का प्रावधान है। और नेक्स्ट देखते हैं, और यदि आप भारत में नागरिकता त्याग करना चाहते हैं, एक है स्वेच्छा से यानी मान लिया जाए आप विदेश में बसना चाहते हैं तो आप स्वेच्छा से ही भारत के नागरिकता त्याग कर सकते हैं। और विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, मान लिया जाए आप अमेरिका में नौकरी करने गए हैं, तब आपका नागरिकता त्याग नहीं होगा जब तक आप वहां अमेरिका के नागरिक ग्रहण नहीं कर लेते तब तक। और देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर अपने आप ही भारतीय नागरिकता का त्याग हो जाता है। आप पर देशद्रोह का आरोप लगेगा और वो सिद्ध हो जाएगा कोर्ट में, उसके बाद आपका भारतीय नागरिकता का अधिकार खत्म हो जाएगा वहीं पर। और नागरिकों को प्राप्त विशेषाधिकार, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको कुछ विशेष अधिकार मिलता है, जैसे कि संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, संवैधानिक पद है किसी भी सरकारी पद पर नियुक्ति का अधिकार भारतीय नागरिक को ही है। और संवैधानिक पदों पर निर्वाचन, मताधिकार, आपको वोट डालने का अधिकार है। यदि आप भारत के नागरिक ना हो, कहीं विदेश से आए हो, तो आपको वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। और 15, 16, 19, 29 और 30 में जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त होता है। अब दोस्तों मौलिक अधिकार के अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। 6 मौलिक अधिकार है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ऑप्शन दे दिया रहेगा 19, 22 जो भी, तो आप देख लीजिएगा। समानता का अधिकार है 14 से 18 अनुच्छेद तक, और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर के 22 अनुच्छेद तक। पोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है 23 से लेकर के 24 अनुच्छेद तक। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है 25 से लेकर 28 अनुच्छेद तक। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार का वर्णन है 29 से 30 अनुच्छेद तक। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों 32 से लेकर 33 अनुच्छेद तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और